क्लास 7। आज हम आपकी जो थर्ड बुक है राजनीतिक और सामाजिक जीवन, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो क्या है भी? समानता। फर्स्ट चैप्टर समानता, इक्वलिटी, अर्थात हमें आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ पर कहीं कहीं भेदभाव होता है और इस भेदभाव को बनाए रखने के लिए कुछ लोग जिम्मेवार हैं। और इसी चैप्टर में सिर्फ ये बताया गया है कि लोगों के साथ किस किस तरह से भेदभाव किया जाता है। तो चुनाव का दिन है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं पहले पेज पे, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये सारे वोट डालने के लिए आए हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक कहानी से स्टार्ट होती है ये बात। तो चुनाव के दिन, यानी चुनाव जिस दिन है उस दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। कौन कौन है भी? कांता और सुजाता दोनों घरेलू नौकर हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं। तो अब ये दोनों बात करती हैं, लाइन में लगी हुई हैं, फिर बात करती हैं। क्या कहती हैं भी? कितनी अच्छी बात है सुजाता। कांता कहती है कि कितनी अच्छी बात है सुजाता कि हम अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी इसी लाइन में खड़े हैं। यानी कांता सुजाता से कहती है कि देखो, हमें ये समानता का अधिकार मिला हुआ है। यहाँ पर इस लाइन के अंदर सभी अमीर गरीब, उद्योगपति, बिजनेसमैन और दिहाड़ी करने वाले, मजदूरी करने वाले सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो वोट डालते हैं, वोट डालने के लिए। तो सुजाता कहती है हाँ बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद चल कांता, तेरी बारी आ गई, यानी वोट डालने की उसकी बारी आ गई। मैं तो, अब कांता मन में कहती है कि मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन बिछाने का वायदा किया है। ये मन में सोचती है। कुछ देर बाद कुछ देर बाद जो है यहाँ पर घर पे चली जाती हैं ये। इनको जो है अपना, जिसके यहाँ पे ये काम करती हैं, वो मिलता है व्यक्ति, उसको कहते हैं नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, क्योंकि वो भी वोट डालने के लिए आया था, उसका भी नंबर आ जाता है और वोट डालने के बाद वो भी चला जाता है। तो इसके बाद जो है ये आपस में बात करती हैं। ये कहती है कि गुड़िया, यानी इसकी लड़की का नाम है गुड़िया, बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है। और परंतु पहले मुझे घर के साहब के घर का काम भी करना पड़ता है ताकि मैं वहाँ से कुछ पैसे उधार ले आऊँ। तो इसकी जो लड़की है कांता की, ये लड़की बीमार पड़ी है, बुखार है और उसको अस्पताल लेकर जाना है। लेकिन ये पहले कहती है कि साहब के घर का काम कराऊं और फिर वहाँ से कुछ पैसे भी ले आऊं। ठीक है। तो फिर ये घर पे आ जाती है। घर पे लड़की को कहती है ले ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं शाम को लौटूंगी तो अस्पताल चलेंगे। ठीक है। फिर गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा? इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं। यानी जहाँ पर कांता रहती है वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। जब कांता अपने मालिक का काम करने के लिए घर से निकलती है तो उसे गंदगी में पड़े हुए बच्चे, घर परिवार, ये सब दिखाई देता है। और फिर वो कहती है कि कांता बीमार नहीं होगी तो और क्या होगी? यहाँ पे बस्ती में साफ सफाई तो होती ही नहीं है। अब आगे ये आपने जो है नौकरानी है, ये देखिए, यहाँ पर कोनों को अच्छी तरह से साफ करना, यानी जिसके यहाँ पे काम करती है उसके कहाँ घर पे जाती है और उसकी मालकिन कहती है कि कोनों को अच्छी तरह से साफ करना। फिर कांता से ये कहती है नौकरानी मालकिन कहती है कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से आगे से पहले यानी एडवांस पैसे नहीं मांगना। यानी एडवांस पैसे मांगने की आगे आदत मत बनाना, समझ गई? फिर ये कहती कांता यस मैडम मैं नहीं बनाऊंगी। उसी शाम को क्या हुआ अभी कि ये हॉस्पिटल में लेके जाती है
और बस जरा सी देर और, यानी लाइन में लगी हुई है, ये अपनी लड़की को लेकर लाइन में लगी हुई है डॉक्टर के इंतज़ार में, और कहती है कि बस थोड़ी देर और, अब तेरा नंबर आ जाएगा। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने की लाइन में भले ही खड़े हों, यानी जब जैन मैडम और जैन साहब भले ही वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हों, परंतु अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये है समानता, क्योंकि इनके पास पैसे हैं, ये पैसों के दम पर अपना पहला नंबर कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो डिफरेंस आपको ये दिख गया, गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस हर चीज़ में दिखता है, चाहे वोट डालने में ना दिखता हो। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसकी शुरुआत करते हैं मताधिकार की समानता। मताधिकार क्या होता है? वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार। कहानी का प्रारंभ, यानी कहानी जो हमने आपको सुनाई अभी, ये कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से शुरू होती है। यानी कांता वोट की देने की लाइन में खड़ी है, और उन लोगों को और देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है, और अपने पड़ोसी छोटेलाल को ही पहचान लेती है, चाहे उनका कोई भी, छोटेलाल को ही पहचान लेती है। अब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश है, भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे आप पिछले साल पढ़ चुके हैं, इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सभी लोकतंत्रों का यह आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता पर आधारित है। समानता पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, उसे वोट डालने का अधिकार है। कांता भी वोट डालने के लिए उत्सुक है, और यह देखकर वह बहुत खुश है कि सारे उसके लिए बराबर हैं, क्योंकि सभी का एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता, यानी वास्तव में समानता है, इसके बारे में डाउट होने लगता है। तो ऐसी क्या बात है जिसके मन में शंका पैदा हो गई है कांता के मन में? उसका जो दिन की शुरुआत है वो देखिए। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है। झोपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है, उसकी बेटी बीमार है, वह अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की जो नौकरी है उसे थका देती है, और आखिर में उसके दिन की समाप्ति पर फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। समाप्ति यानी उसके दिन का जो समापन है, यानी शाम का टाइम जो है, फिर उसे लंबी लाइन में लगना पड़ता है। कौन सी लंबी लाइन? सरकारी अस्पताल के सामने लंबी लाइन। यह लाइन उस लाइन से अलग थी जैसे सुबह लगी थी वोट डालने के लिए, क्योंकि इस लाइन में सारे के सारे गरीब लोग हैं। इस लाइन में सारे के सारे गरीब लोग हैं, इसलिए ये लाइन उसके लिए अलग है। इसलिए वो सोचती है कि जो है समानता को लेकर उसके मन में डाउट है। तो यहाँ पर एक ही प्रश्न बनता है भी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? और ये यहाँ से है भी उत्तर एक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप इस पैरे को अच्छी तरह से पढ़ लेना। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे पहले हम हिंदी मीडियम का ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम का। थैंक्स।